दोस्तों जय मसीह की आपका स्वागत है हमारे चैनल मसीह दरबार में। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 6 के 21 में, जहाँ कहीं तेरा धन होगा वहीं तेरा मन लगा रहेगा। इस आत्मिक आशीष की बातों को वही समझेगा जिसकी परमेश्वर ने बुद्धि खोली हो। और इस वचन को समझने के लिए आपको हम ले चलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय में याकूब के बारे में। कई बार आपने याकूब के विषय में पढ़ा होगा। दोस्तों, इसहाक की पत्नी तो बांझ थी। मत्ती अध्याय 25 के 21 में लिखा है, लेकिन उसने यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी सुनी और उसके गर्भ में 2 लड़के उत्पन्न हुए। जब वे आपस में अंदर ही अंदर लिपट कर एक दूसरे से मार करने लगे, तब वह परमेश्वर से पूछने गई, क्या मैं इस कारण जीवित बचूंगी? तब परमेश्वर ने कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, आखिरी में लिखा है कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। और इस बात को रिबका ने बहुत ही ज़्यादा गहराई से लिया। दोस्तों, जब परमेश्वर ने याकूब को पहले से ही एसाव के ऊपर परमेश्वर ने याकूब को अधिकारी ठहराया था। दोस्तों, इसहाक बूढ़ा हो चुका था और अपने बेटे एसाव के द्वारा लाया हुआ मांस खाता और उसी के ऊपर निर्भर था। दोस्तों, इसहाक का रुझान एसाव के लिए ज़्यादा था। एक दिन की बात, जब इसहाक कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, जाकर मेरे लिए शिकार कर और उसमें से मेरे मनपसंद चीज़ों को बना ताकि मैं तुझे जी भर कर आशीर्वाद दूँ। दोस्तों, जैसे ही रिबका के कानों में यह बात पड़ती है, रिबका वो सोचती है कि परमेश्वर की बातों को कैसे परमेश्वर ने कहा था, तेरे पेट में 2 जातियां हैं, छोटा बेटा बड़े के ऊपर राज्य करेगा। दोस्तों, रिबका ने परमेश्वर के प्लान में गड़बड़ी कर दी। परमेश्वर जिस तरीके से चाहता था कि याकूब लोगों पर राज करे, लेकिन जब इसहाक की बातों को सुनकर रिबका ने याकूब से कहा, जा तू बकरी का बच्चा ले आ, मैं तेरे पिता के रुचि के अनुसार बनाऊंगी। दोस्तों, वहाँ पर याकूब गया और कई बार अपने पिता से झूठ बोला, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। लेकिन दोस्तों, खुदा का वचन कहता है याकूब तंबुओं में रहा करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीषों का हकदार था। दोस्तों, क्योंकि उसने पहलौठे होने के अधिकार को एक ऊंचा दर्जा दिया था। एसाव ने तुच्छ जाना था, अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया था। लेकिन याकूब जानता था पहलौठे होने का अधिकार का मतलब क्या है, उस आत्मिक आशीषों का मतलब क्या है। उसका धन आत्मिक आशीष थी, उसका मन उन आत्मिक आशीषों में लगे। हालेलुया। भले ही याकूब को झूठ बोलना पड़ा, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना पड़ा, लेकिन वो जानता था कि वो आत्मिक आशीष अपने पिता से परमेश्वर का अभिषेक पा सकता है। दोस्तों, इसके लिए परमेश्वर ने उससे बहुत दंड दिया। जिस प्रकार याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया, याकूब को भी बहुत धोखा मिला, बहुत दुखों में रहा। लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसके सारे दुखों से निकालकर उसे राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। उसके पास हजारों लाखों की संख्या में भेड़ बकरियां गाय बैल थीं, क्योंकि उसने परमेश्वर की आशीष का मूल जाना। जिस प्रकार एसाव ने दाल के बदले अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब को दे दिया था। याकूब गया और अपने पिता के पास से बहुत सी आशीष ली उसने। जिस अधिकार को एसाव ने तुच्छ जाना था, उसी अधिकार को याकूब ने एसाव से दाल के बदले खरीद लिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि माँ बाप का प्यार जब किसी एक बच्चे के प्रति बढ़ जाता है, तो दूसरे बच्चे के अंदर हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। और वह हीन भावना क्या करती, आप आगे चलकर बड़ी लड़ाई का, बड़े कष्ट का कारण बनती है। बाप एसाव को प्यार करता था, माँ याकूब को प्यार करती थी। दोनों ही अपने तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का प्लान कुछ और था, उसके काम करने का तरीका कुछ और था। लेकिन रिबका
आपने सोचा यही सही तरीका है, इसी तरीके से परमेश्वर का प्लान भी पूरा हो जाएगा, परमेश्वर की वो बात पूरी हो जाएगी और याकूब अपने भाई पर राज्य करेगा। दोस्तों, रिबका ने अपना बुद्धि और अपनी समझ का यहाँ पर इस्तेमाल किया। दोस्तों, जब आप उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे 25, 26, 27, 28 पदों को जब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर देखेंगे जब याकूब अपने मामा के घर अपने भाई के डर से भाग जाता है, परमेश्वर उसे उसके मामा के घर में बहुत बढ़ा देते हैं। बहुत सी हज़ारों ऊँट, बकरियां, भेड़, बहुत सा धन संपत्ति उसके पास हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब उसकी माँ चाहती थी कि मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा बढ़े और आशीषित देखूँ उसे मैं, दोस्तों रिबका ने फिर कभी दोबारा अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा। परमेश्वर जिस तरीके से चाहते हैं, परमेश्वर की बुद्धि को कोई समझ नहीं सकता। दोस्तों, रिबका ने उन वचनों पर ध्यान लगाकर अपनी मन गढ़ंत बातों से अपने बेटे को आशीषित करना चाहा, लेकिन परमेश्वर का मकसद और प्लान कुछ और ही होता है। दोस्तों, हमें परमेश्वर के प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। दोस्तों, परमेश्वर के साथ चलते रहें, प्रार्थना करते रहें, स्तुति करते रहें। प्रभु एक दिन आपको बहुत ऊंचा ब्लेस करेंगे, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सबको जय मसीह की। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।